हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल इन्वेस्टर। ग्लोबल इन्वेस्टर की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने गैप डाउन ओपनिंग की थी लगभग 850 पॉइंट के नज़दीक, और हमने जो लो लगाया था वो लगभग हमने लगाया था 34,900 के आसपास। ये लेवल था 34,900 के आसपास हमने लो लगा था। हमारा जो हाई लगा है वो लगभग 35,550 के आसपास लगा है। आज हमने लगभग 1,300 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट, जो टोटल मूवमेंट थी वो लगभग 1,300 पॉइंट के आसपास थी। तो बहुत अच्छे प्रीमियर मिले होंगे निफ्टी और सॉरी अप और डाउन की साइड में। तो हम देख लेते हैं कल क्या सिनेरियो बन सकता है। कल जैसे ही ये बैंक निफ्टी का आज का जो हाई फ्लैट खुलने के बाद आज का हाई जो ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद हमें जो मूवमेंट मिलेगी वो हमें लगभग 36,000 के आसपास देखने को मिलेगी। तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इसका जो अगला रेजिस्टेंस है वो लगभग 36,000 के आसपास है। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। पैनिकनेस तो है अभी काफ़ी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या कैसा सिनेरियो बन सकता है। देखिए, मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ और यहाँ पर लो ब्रेक होने के बाद सीधा नीचे आया, जो लो लगा था 34,900 का, और उसके बाद इस रेंज में लगभग काफ़ी देर के बाद इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया तो देखिए मूवमेंट कहाँ तक पहुँच गया। जो हमारा ओपनिंग प्राइस था लगभग वहीं पर ही पहुँच गया है। तो ये सारी मूवमेंट लगभग 600 पॉइंट के आसपास हुई है, जो लगभग 30 मिनट के आसपास हुए लास्ट कैंडल के बीच हुई है। लास्ट दो कैंडल में जब ये ब्रेक हुआ, जस्ट मिनट जी, तो हमने जो ये लेवल ब्रेक किया, लेवल ब्रेक करने के बाद बहुत तेज़ी से देखो हमें 600 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है लगभग। तो बहुत अच्छी ये मूवमेंट देखने को मिली है। तो कल क्या सिनेरियो बन सकता है वो देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास ओपन होता है, लगभग 35,500 और 600 के आसपास ओपन होता है और रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हमें जो लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 35,750 और 35,800, और तीसरा लेवल होगा 36,000 के आसपास का। तो ये तीन लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। अगर नीचे की तरफ रेंज बनाने की तरफ नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, जो 34,900 का है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि वोलेटाइल बहुत हो गए। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ इस रेंज के आसपास हो गया, तो हम इंतज़ार करेंगे कोई नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है। इस तरह की कोई कैंडल देखने को मिलती है तो हम उसके लो को ब्रेक करके ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखिए गैप डाउन काफ़ी हुआ था और इसने भी काफ़ी रिकवरी की है। तो कल जैसे ही ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। जो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 1415 के आसपास होगा। एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक में आज बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है और डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया है। तो कल जैसे ही ये इस लेवल को 760 के ऊपर
निकलता है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। कोटक बैंक अभी रेंज में है। जैसे ही 1850 के ऊपर क्लोजिंग करना शुरू कर देता है तो हमें मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। इंडोसेंड बैंक में भी देखिए, अब आज बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छी विक बनी है। तो कल ये जैसे ही 913 को क्रॉस करेगा तो हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। जो पहला टारगेट होगा 930 के आसपास होगा। एयू बैंक एयू बैंक में भी अभी देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनने की शुरुआत हुई है। तो जैसे ही ये 1230 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी, जो हमें लगभग 1300 और दूसरा टारगेट होगा 1380 के आसपास होगा। आईसीआईसी बैंक अभी सस्टेन कर रहा है। बंधन बैंक अभी वीक है, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। आरबीएल बैंक भी अभी सस्टेन कर रहा है, तो ये 140 के ऊपर ही अच्छी मूवमेंट दिखाएगा। एसबीआई अभी सस्टेन कर रहा है। फेडरल बैंक भी अभी सस्टेन कर रहा है। आईडीएफ फर्स्ट भी अभी रेंज में ही है। पीएनबी बैंक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। जैसे ही ये 35.70 को ब्रेक करेगा और हमारा जो टारगेट होगा 36 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 38 के आसपास होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।